वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वलिटी और स्पिरिचुअलिटी में ऐसे समझा जाए। क्या समझना है, बात तो स्पष्ट है। जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो डेफिनेशन अभी अभी है वो क्या वो डिफरेंट है स्पिरिचुअलिटी में? क्या है डेफिनेशन, मुझे पता नहीं। सब वुमेन और जो मेल और फीमेल वो इक्वल है, हम्म। और जो राइट मेन को है वो वुमेन को होना चाहिए, और वुमेन जो है वो सब काम वो सारे कार्य कर सकती है जो जो एक मेल कर रहा है। हम्म। तो वीमेन भी खाती है, जी प्रभु। मैन मैन भी खाता है, यस। तो दोनों इक्वल है, दोनों की आवश्यकता इक्वल है। वुमेन को भी सांस लेना है कि नहीं लेना है, कि केवल मैन सांस लेगा? बिल्कुल। हम्म। जिस प्रकार से मेल के पास एक हृदय है, हार्ट, और फीमेल के पास भी हार्ट है। जैसे मैन को हर्ट फील होता है, ऐसे फीमेल को भी हर्ट फील होता है ना? तो दोनों बराबर है ना? तो इसलिए मेल और फीमेल दोनों जो है, उनको दोनों को समानता का अधिकार है, दोनों के लिए इक्वल राइट टू डिग्निटी, राइट टू है ना एक्सप्रेशन, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का है। अगर आप किसी भी व्यक्ति की आवाज को जबरदस्ती दबाएंगे, आर्टिफिशियली सप्रेस करेंगे, तो क्या होगा? विद्रोह होगा। और विद्रोह अपने आप में प्रमाण है कि आप कोई चीज आर्टिफिशियली कर रहे हैं, नेचुरल नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से जेंडर के नाम पे अगर आप स्त्रियों को दबाएंगे तो विद्रोह होगा, वो नेचुरल नहीं है ना? तुम औरत हो, स्त्री हो, तुमको दब के रहना चाहिए। हम्म। और मैं पुरुष हूं तो मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर शासन करूंगा। हम्म। और इस बात को तुम स्वीकार कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हम्म। तो अगर भगवान ने हमको ऐसा बनाया होता तो लोग स्वीकार कर लिए होते और ये समस्या ही नहीं आती। अगर भगवान ने इक्वल नहीं बनाया होता तो ये समस्या नहीं होती। लेकिन भगवान ने एक्चुअली इक्वल बनाया, हम लोग आर्टिफिशियली अहंकार से एक दूसरे को दबाता है, हम लोग दबाते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं। कहीं पे स्त्री पुरुष को डोमिनेट कर रही है, कहीं पे पुरुष स्त्री को डोमिनेट कर रहा है। दोनों मौके की ताक में रहते हैं, है ना? दोनों डोमिनेट करना चाहते हैं। आप समझे बात को? दोनों। लेकिन भगवान ने सबको इक्वल बनाया है ना? भगवान गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित होता है वो समदर्शी होता है। समदर्शी का मतलब क्या? सबको समान देखता है ना? सबको समान देखता है, कि नहीं कि ये औरत है, स्त्री है, तो इसको ये कम है और ये पुरुष है तो ज्यादा, ऐसा नहीं है। हाथ की 5 उंगलियां हैं, है ना? पांचों बराबर है? नहीं है। लेकिन पांचों का महत्व बराबर है कि नहीं? अरे ये छोटी उंगली है, इसको काट के फेंक दो, इसका कोई जरूरत नहीं है ऐसा है? ये बड़ी उंगली है, इसका जितना जरूरत है उतना ही छोटी उंगली का भी जरूरत है ना? समझ में आ रहा है?
उसी तरह से हो सकता है कि एक व्यक्ति साइज में छोटा हो, शेप में छोटा हो, लेकिन उसका जरूरत बड़ा हो, आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते। जैसे स्त्री है, पुरुष है, पुरुष को बाहर जाकर धन कमाता है ना, पैसा कमा के लाता है और परिवार को चलाता है। उसको लगता है कि मैं ही परिवार चला रहा हूँ, पत्नी तो कुछ करती नहीं है कि नहीं? इसलिए मैं पैसा कमा के लाता हूँ, इसलिए मेरा धौंस चलेगा, है ना? ऐसा मेंटालिटी रहता है कई बार, है ना? लेकिन पुरुष जितना मेहनत करता है, स्त्री भी उतनी ही मेहनत करती है। पुरुष बाहर मेहनत करता है, स्त्री घर में मेहनत करती है। मान लीजिए बच्चा अगर हो जाएगा तो आप दूध पिलाएंगे उसको? पुरुष दूध पिलाएगा? आपके पास दूध है ही नहीं, कैसे पिलाएंगे? इसलिए हम एक दूसरे पे निर्भर हैं। क्या है? जहां भी व्यक्ति एक दूसरे पे निर्भरता होती है, पारस्परिक निर्भरता होती है एक दूसरे के ऊपर, वहां पे ये नहीं बोल सकते कि ये ज्यादा है, बड़ा है और ये छोटा है। समझ में? तो मेल इज डिपेंडेंट ऑन फीमेल, फीमेल इज डिपेंडेंट ऑन मेल। समझ में आया? तो वहां पे जब एक व्यक्ति बोलेगा ठीक है मैं तुम पे निर्भर हूं, लेकिन तुम ज्यादा मुझ पे निर्भर हो, मैं तुम्हारे बिना काम चला लूंगा, तेरे बिना हो जाएगा काम मेरा, तो वैसे देखा जाए तो कोई किसी पे निर्भर नहीं है। जब मरने पे सब उतारू हो जाते हैं तो कोई किसी पे करना क्या है, मरना है बस। लेकिन अगर जीवन को अच्छे से चलाना है तो एक दूसरे पे हम क्या है, निर्भर है। जहां भी निर्भरता होती है, पारस्परिक निर्भरता, वहां पे एक दूसरे का में समानता होती है। उस समानता को नहीं देखेंगे तो समस्या होगी। फिर एक जो मजबूत होता है वो कमजोर का शोषण करता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। जहाँ स्त्री मजबूत होती है पुरुष का शोषण करती है, हस्बैंड का शोषण करती है। जहाँ हस्बैंड मजबूत होता है वाइफ का शोषण करता है, और दोनों चल रहा है आज के समय में। ठीक है? हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे से, माइक पीछे। तो ये भी वामपंथियों का एजेंडा है। विमेन लिबरेशन के नाम पे एक्सप्लॉइट द विमेन, है ना? उनको बोलते हैं तुमको स्वतंत्रता देंगे हम, है ना? और फिर उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं स्वतंत्रता देकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं तो बहुत स्टेबल सा फील होता है, पर धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस होता जाता है, बढ़ते जाते हैं, हमारे अंदर के जो अनर्थास है उनका भी प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से हम अपने आप पे डाउट करने लगते हैं और हमारा फेथ बिल्कुल ही छूट जाता है। तो ऐसा क्या करें कि बस हमारी भक्ति बढ़े, हमारे अनर्थास इतना ना बढ़े कि हम अपनी भक्ति को ही डाउट ना करें। तो भक्ति छोड़ने से अनर्थ खत्म हो जाएंगे? मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि कोई भक्ति करने से अनर्थ बढ़ गए उसके, ऐसा नहीं है। मैंने तो नहीं देखा कि भक्ति करने से अनर्थ, भक्ति करने से अनर्थ दिखने लगते हैं, होते हैं पहले से, पहले दिखते नहीं है। जैसे आप कभी झाड़ू लगाओगी घर में, उसे घर साफ सुथरा दिखता है ना, लेकिन जब झाड़ू लगाने लगते तो पता नहीं कहां से इतना गंदगी निकल के आता है। और झाड़ू नहीं लगाते हैं तो लगता है साफ सुथरा तो है, क्या झाड़ू लगाने की जरूरत है। लेकिन जब झाड़ू लगाने लगते हैं तो क्या निकलने लगता है, गंदगी निकलने लगती है। तो अरे ये गंदगी, प्रभु गंदगी तो था नहीं मेरे कमरे में, आपने झाड़ू लगाने के कारण गंदगी हो गई है।
कोई ऐसे सोच सकता है ना, देखो पहले तो साफ सुथरा था, क्या इतना गंदगी कर दिया आपने। मैं बोला था झाड़ू मत लगाओ, आप जब से झाड़ू लगा रहे हो तब से गंदगी बढ़ गई है। ऐसा नहीं है, गंदगी तो था लेकिन दिख नहीं रहा था, कोने में छुपा हुआ था। उसी तरह से हमारे हृदय का अनर्थ पहले से ही है, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो वो दिखना शुरू हो जाते हैं, तो हमें लगता है बढ़ गए हैं। ठीक है, तो दिखना अच्छी बात है, दिखेगा तभी तो निकाल कर फेंकेंगे, हैं? तो उसे घबराना नहीं चाहिए। एक भक्ति का एक स्टेज है जिसमें व्यक्ति की अपनी कमियां दिखती हैं, और फिर उसको क्या करना है, जब तक मैल दिखेगी नहीं तब तक वहां साबुन लगा के साफ कैसे करेंगे। इसलिए कपड़े में मैल है और दिखे ना, इसलिए दिखे, भगवान दिखा, देखो यहाँ पे गंदगी है, इसको साफ करो। तो फिर वहां थोड़ा साबुन लगा के हरि नाम का हरे कृष्णा, फिर वो साफ कर दे, फिर यहाँ देखो यहाँ भी है, वहां फिर यहाँ भी है, इसको भी ठीक करो, है ना। तो उस दौरान साधक, अरे इतना सारा गंदगी है क्या, पहले तो था नहीं, ऐसा लगता है। ठीक है, हरे कृष्ण।